तो दिल्ली में हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। हम 24 घंटे के आंकड़े आपको दिखाते हैं, लेकिन अब ये घंटे के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से वो आंकड़े जो वाकई चौंका देते हैं। और दिल्ली आखिर किस तरह से अब अपने आप को संभाल पाएगी, क्योंकि यहां हर कोई फेल दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी होंगे, उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल होंगे और साथ ही इसमें मेयर भी होंगे। चूंकि जो आंकड़े हैं वो वाकई कह रहे हैं कि अब इसे लेकर कोई मजबूत कदम, एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है अगर दिल्ली को इन आंकड़ों से बचाना है। तो रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, ये बैठक कितने बजे होगी और क्या इस बैठक में आज होना है? देखिए, शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। अमित शाह जो गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है और गृह मंत्री ने तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यपाल भी रहेंगे, उपराज्यपाल भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, तीनों मेयर, जो दिल्ली के 3 मेयर होते हैं आज की डेट में, तीनों मेयर होंगे, स्वास्थ्य मंत्री चूंकि यहीं से सांसद भी हैं चांदनी चौक से, तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उसमें रहेंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं और वैसी स्थिति में अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली और एनसीआर खासतौर पर जिस तरह से एक तरह से वल्नरेबल स्थिति में आ गया है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग लगातार, आप वीडियोस में देख रहे हैं कि लगातार मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली क्या कदम उठाए, आगे लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई फैसला लिया जा सकता है, उस दिशा में कदम, बेड कैसे उपलब्ध कराया जाए, क्या मेडिकल सुविधाओं को किस तरह से और दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जो केसेज आ रहे हैं, मेरी जानकारी में है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट कराना चाहते नहीं, टेस्ट कराने की सुविधा नहीं है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिए तैयार है, ना सरकारी में आपके पास सिस्टम ऐसा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राजधानी दिल्ली में आदमी को टेस्ट कराने के लिए तरसना पड़ रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है, मारामारी करना पड़ रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पहली बार देखा जा रहा है कि केंद्र और राज्य एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। अभी तक ये होता था कि केजरीवाल अपनी वाहवाही लूटने में लगे थे, केंद्र अपनी वाहवाही लूटने में लगा था, लेकिन पहली बार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ये बैठक तय करेंगे। और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री के साथ भी मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है 16 और 17 तारीख को, तो 16 तारीख को पहले ही दिल्ली की बैठक होगी। तो ये माना जाए कि 16 तारीख से पहले एक बैकग्राउंड बना लेना, एक स्थिति तैयार कर लेना कि दिल्ली को लेकर करना क्या है, क्या दिल्ली को वाकई एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है, दिल्ली में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली में आर्थिक तंगी भी, आपको ध्यान होगी, इसी आर्थिक तंगी का हवाला देकर शराब की दुकानें खोल दी गई, जिसका क्या खामियाजा भुगतने को मिला। तो कहीं ना कहीं उस आर्थिक स्थिति से भी दिल्ली को उबारना होगा। और जो हॉस्पिटल की स्थिति है जिस तरह से खतरनाक होती जा रही है, एम्स के अलावा जो तमाम हॉस्पिटल हैं, जो जैसे केजरीवाल ने बीच में बयान दिया कि दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा, तो उन तमाम स्थिति पर चर्चा करते हुए, बात करते हुए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा, वरना दिल्ली की हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि हम हर दिन रवि हम बिगड़ती हुई ही तस्वीर देख रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि शायद आज उस तालमेल वो देखने को मिले हमें, जिस तालमेल की कमी लगातार दिखाई दी, और उसका नतीजा ये कि आज दिल्ली दिल से रो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पर इस वक्त आपको 10 बड़ी खबरें, बड़ा अपडेट कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ बता देते हैं, चूंकि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 38,958 हो चुका है। साथ ही आपको मुंबई की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा यहां 56,831 का हो गया है। दिल्ली में कोरोना पर आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम केजरीवाल की बैठक है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के आंकड़े कह रहे हैं कि 69 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 2,113 लोगों का है कोरोना से। पिछले 24 घंटे में 2,134 नए मामले सामने दिल्ली में आ चुके हैं और मुंबई में फिलहाल 28,163 ऐसे केस हैं जो एक्टिव हैं आज की डेट में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में यानी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो टोटल 1,04,568 अब तक ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर। तो 2 महानगर दिल्ली और मुंबई कोरोना संक्रमण की वजह से जो हालात बने हुए हैं दोनों ही महानगरों के, वो आप इनसे जुड़ी हुई बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पहले ही फटकार लगाई थी और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए कह दिया है। जाहिर है कि जिस तरह से दिल्ली के अस्पतालों में बद इंतजामी देखने को मिल रही है एक के बाद एक, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। तो आइए हम आपको कोरोना काल में दिल्ली वालों की दर्दनाक कहानी सुनाते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी में हर दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का रिकॉर्ड टूट रहा है। कहने को तो दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले कई अस्पताल हैं, इसके बावजूद कोरोना मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है। सबसे पहले बात दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल की, जहां की तस्वीरें भयावह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कहा हो कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में पहुंच रहे लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। 3 तारीख से मेरे पापा एडमिट हैं और 5 तारीख को उन्होंने सैंपल लिया। मैंने कहा रिपोर्ट कब आएगी? उन्होंने कहा 3 दिन में आ जाएगी। मैंने 3 दिन बाद कॉल करी, फिर कह रहे 5 दिन बाद आ जाएगी। अब कह रहे 1 हफ्ता लग सकता है। 1 हफ्ता हो गया, 12 तारीख हो गई। दोबारा से सैंपल ले लिया, लेकिन आज 13 तारीख हो गई और पुराना मतलब 12 तारीख को कल को उनको दोबारा से सैंपल ले लिया है और आज तक दिया नहीं है उन्होंने रिपोर्ट। कितनी बार भी कह लो, चाहे किसी से भी पूछ लो, सब कहते जाके सीएमओ सर से बात करो। सीएमओ सर आते हैं, किसी की सुनने को राजी नहीं होते। जो लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, उनके रिश्तेदार परेशान हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप है कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। अगर कोरोना टेस्ट हो गया है तो रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग रहा है। 8 दिन हो गया हमारे मरीज को, पर कोई आराम नहीं दिख रहा है। और क्या नाम है, ना बात करने, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और ना कोई मिलने देता है, ना कुछ है। गार्ड वहाँ जाओ तो भगाता है ऐसे एकदम से। कोरोना पेशेंट है? अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई मैडम। कब से नहीं आई रिपोर्ट? आज 8 दिन हो गया। सीने में दर्द ऐसे लग रहा है बुखार से, तो मैंने सोचा जांच करवा लूं। तो कह रहे यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ ओनली उनके लिए, स्टाफ वालों के लिए। कोरोना से मौत के बाद परिवार वालों की परेशानी और बढ़ जा रही है। लोगों का आरोप है कि अपने रिश्तेदार का शव लेने के लिए उन्हें काफी इंतजार कराया जाता है। एक तरफ राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के इंतजाम से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। यह हाल सिर्फ सरकारी अस्पतालों का नहीं है। कुछ सरकारी अस्पताल बदहाल हैं, तो कई निजी अस्पतालों में भी हालात ठीक नहीं है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना की वजह से आईएमए की पासिंग आउट परेड में जो पारिवारिक दूरी बनी, जी न्यूज ने उस पारिवारिक दूरी को मिटाने का निर्णय किया है। जी न्यूज पर देश के नए सैन्य अफसरों को उनके परिवार से मिलते आप भी देखेंगे हमारी विशेष कवरेज में सुबह 10 बजे। माटी ने तेरी आज पुकारा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.